हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCET 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 3.5 months विद और विदाउट बोर्ड्स। तो मई के अंदर आपका एग्जाम है एंड आई नो बीच में आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं एंड कुछ बच्चों ने ड्रॉप भी लिया होगा। अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। एंड अगर आप विद बोर्ड्स का शेड्यूल चाहते हो एंड इफ यू वांट टू नो द सिलेबस, यू वांट टू नो विच बुक्स यू शुड स्टडी फ्रॉम, जिसके अंदर मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताने वाली हूँ। एंड इवेंचुअली आई हैव 2 टाइम टेबल्स फॉर यू, वन इज फॉर विद बोर्ड्स एंड वन इज फॉर विदाउट बोर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको MHCET के मॉक टेस्ट कब चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। जो मॉक टेस्ट हैं वो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज जिस दिन हम मॉक टेस्ट को लॉन्च करते हैं उस दिन स्पेशल ऑफर होती है, जिसका आप तभी आप you'll be able to use the coupon जो हम देते हैं जल्दी से, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। उसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द एग्ज़ाम। देखिए, ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। आप डेस्कटॉप के आगे बैठकर ये एग्ज़ाम देते हैं, जिसकी प्रैक्टिस आप हमारे मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं विच आर अवेलेबल ऑन loggery.in। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या ये क्लैट जैसा एग्ज़ाम होता है जिसमें पैसेजेस के बाद क्वेश्चन आते हैं। नहीं, वैसा एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें नॉर्मल MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। 2 hours ये जाते हैं आपको ये एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। इंग्लिश और मराठी में आपका ये एग्जाम होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बेसिस के ऊपर ही यू डिसाइड योर प्लान ऑफ एक्शन। तो लीगल एप्टीट्यूड यहाँ पर जो है आपका वो है 40 मार्क्स का। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग 40, इंग्लिश जो है आपकी 30 मार्क्स की है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का। टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉजिकल, लीगल, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स भी अगर आप कर जा सकते हैं तो ज़रूर करके जाइए बिकॉज अच्छी खासी कट ऑफ जाने लग गई है। आपको एम करना चाहिए 130 प्लस के लिए, चाहे आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही कैटेगरीज ये एग्ज़ाम दे सकती हैं। उसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड। यहाँ पे समझेंगे लीगल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जिसके लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ से आपकी क्लासेस अटेंड करेंगे, आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड करेंगे एंड यूनिवर्सल्स में से आप रीडिंग देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। यूनिवर्सल्स की बुक आपको खरीदनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस बुक में से आप सिर्फ लीगल ही नहीं बल्कि स्टैटिक GK भी कवर करने वाले हो। सो डू बाय दिस बुक एंड येस, यू हैव टू बाय यूनिवर्सल्स, डोंट बाय अरिहंत। ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक में से आप थ्योरी पढ़ेंगे एंड प्लस MCQs भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे PYQs भी दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं एंड नॉर्मल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, मतलब जो एग्जाम में नहीं आए वो भी कवर किए हुए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी आप यूनिवर्सल्स में से पढ़ेंगे और MCQs भी कवर करेंगे यूनिवर्सल्स में से। लॉगरी का कोर्स भी आप ले सकते हैं। व्हाट इज मैंडेटरी आउट ऑफ दिस इज दैट यू हैव टू बाय यूनिवर्सल्स बुक। अगर मेरी आप कोर्स बाय कर लेते हैं बहुत बढ़िया है, बट यूनिवर्सल्स की बुक बाय करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलेनियस लॉज। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है वो अगर आपके पास, अगर आप ड्रॉपर हो, ठीक है, अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो विली में से प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल में से ही शॉर्ट में से आपको करना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो इन शॉर्ट आपको यूनिवर्सल में मिलेगा। एंड हर बच्चे को लीगल अवेयरनेस MCQ सॉल्व करने हैं जो कि यूनिवर्सल्स की बुक में दिए हुए हैं। दिस यू हैव टू सॉल्व। लीगल रीजनिंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अगर आपको नहीं पता लीगल रीजनिंग क्या होती है, क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो लीगल रीजनिंग लॉगरी आप यूट्यूब पे जाकर टाइप कर सकते हैं। वहां पर आपको वीडियो दिखेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लीगल रीजनिंग, वो आप देख लीजिए। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको करना है। लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप यूनिवर्सल्स, विली, LA and LR by विली किसी भी बुक में से कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में करना है तो यूनिवर्सल्स में से ही कर लीजिए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपको loggery.in के मॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर लीगल एप्टीट्यूड।
उसके बाद आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। उसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशंस है, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज, एनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लॉक्स। अगर मैंने अंडरलाइन और बोल्ड किया हुआ है इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने करना है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से आपको ये सारे टॉपिक्स करने होंगे, ठीक है ना। एंड आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको MK पांडे की बुक खरीदनी है। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं ये आपको एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से सॉल्व करने होंगे। एंड एनालिटिकल रीजनिंग अगर लेंगे तो ये वाले टॉपिक्स, मतलब इन ये वाली बुक के टॉपिक्स भी आपको इसमें मिलेंगे, और इसमें एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग पजल टेस्ट सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। द अदर टॉपिक्स आर अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवैल्यूएटिंग इन्फ्रेंसेस, ये कंक्लूजन भी आपको इसमें ही कवर हो जाएंगे, सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट। अब यहाँ पर जो एनालॉजी वाले टॉपिक्स हैं वो आपको याद रखना है कि दिस इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। इसको शॉर्ट में आपने 2 days लगाने हैं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ जाना है। एंड ऑल्सो जो भी क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट करें या फिर जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे उसको मार्क कर लीजिए, ताकि जब रिविजन करने का टाइम आए तब आप उनको सॉल्व करें, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई टिप या ट्रिक ऐसा लगे कि अगर मैं ये लिख लूँ और बाद में मैं पढ़ लूँ तो एग्जाम के टाइम पे याद रहना चाहिए, वो भी बुक में ही लिख लीजिए, रिवीजन के टाइम पे रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आता है स्टैटिक GK, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज और स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। या आपको यूनिवर्सल्स की बुक जिसमें से आपने लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा है उसी सेम बुक में से आप यूनिवर्सल्स की बुक में से इसके MCQs कवर करोगे। सभी टॉपिक्स के MCQs पढ़कर जाने हैं, अच्छे से लर्न करके जाने हैं, क्योंकि ये रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिक GK आपका यूनिवर्सल्स में से पढ़ना है। और जो स्टेप 2 है आपका स्टैटिक GK का, वो ये है कि अगर आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया है एंड आपके पास सचमुच एक्स्ट्रा टाइम है तब आप ल्यूसेंस या अरिहंत की बुक की रीडिंग दे सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बार बार यूनिवर्सल्स की ही बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो याद करते रहेंगे, वो रिवाइज करते रहेंगे। तो यहाँ पे और कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं, बट जब आपका सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म हो गया है और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। करंट अफेयर्स के अंदर अगर हम इनकी गाइडलाइन देखें तो हमें प्रीवियस 1 ईयर की करंट अफेयर्स पढ़नी होती हैं। यस, ये इनका ऑफिशियल सिलेबस में से मैंने पिक किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है करंट अफेयर्स ऑफ द पास्ट 1 ईयर आपको कवर करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम जून से लेकर के एग्जाम टाइम तक के, मतलब मई, आने वाले मई तक के 2024 में, जून 2023 से मई 2024 तक की न्यूज़ कवर करनी होगी। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो आपके स्टैटिक GK के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत करंट अफेयर्स में से पिक किए जाते हैं। करंट अफेयर्स के तो करंट अफेयर्स में से आएंगे ही। तो इसके लिए आपका सोर्स जो है वो या तो एजुगिरी के जो यूट्यूब पे आपके करंट अफेयर्स एनालिसिस होता है द हिंदू में से, आपको वहाँ से अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप loggery.in पर जाकर के नोट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको जून 2023 से लेकर के जब तक आपको चाहिए नोट्स, मई 2024 उसके बाद के भी नोट्स मिलते रहेंगे। ये पेड नोट्स हैं, बट यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 आवर्स की क्लास अटेंड करनी है एंड आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा और आपको डिजी नोट्स भी मिल जाएंगे। एजुगिरी यूट्यूब एनालिसिस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। दोनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, कुछ भी चूज कर लीजिए। बट येस, करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है मैथ CET में एंड करंट अफेयर्स ही हैं जो आपको ब्रेक या मेक करते हैं इस एग्जाम में। अगर आपको GLC मुंबई या ILS पुणे चाहिए तो वो करंट अफेयर्स के बिना आपको नहीं मिल सकता है। और इस एग्जाम के अंदर यही 2 कॉलेजेस हैं जो बेस्ट हैं, जहाँ से आपको अच्छी प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं। loggery.in के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर हम टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे। 1 and done टॉपिक्स हैं आपके, एंड कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हर रोज एवरी डे 30 मिनट्स के लिए पढ़ने पड़ेंगे, तब वो कवर होंगे। बट वो 30 मिनट्स अगर आप हर रोज देते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे 1 and done टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर करेंगे, जिसको RCB कह देते हैं। ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव ग्रामर के ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। और फिर आप करेंगे प्रैक्टिस स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। ये फिलअप्स फॉर्म में भी करेंगे एंड जो करेक्शन फॉर्मेट में आते हैं वहां से भी करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको SP बख्शी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। एवरीडे 30 मिनट्स के लिए आपको 10 to 20 ईडियम्स याद करने हैं और 10 to 20 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन
याद करने हैं ये भी आप SP बख्शी में से कर सकते हो। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है आपके, उसके लिए आप loggery.com पे जाओगे, वहाँ पर आपको 2 PDFs मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं, वो आप डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैंने वीडियोस भी करी हुई हैं बहुत सारी, वो भी आप देख सकते हो। तो बहुत सारी तो नहीं, 2 वीडियोस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स कवर किए हुए हैं। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स 10 मार्क्स का है। नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम, परसेंटेज। 18 डेज वंडर बाय एस चंद इज द बेस्ट बुक, आप इसमें से पढ़ सकते हैं ये सारे टॉपिक्स। अब आता है विद बोर्ड्स वालों का टाइम टेबल। देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आप बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, बट मुझे ये भी पता है आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे एंड सब, बट आप मिनिमम 1 to 2 आवर्स तो दे ही सकते हैं। कभी कभी 1 to 2 आवर्स दे सकते हैं और कभी कभी ज़्यादा भी दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको वीकली टारगेट्स दे रही हूँ यहाँ पे विद बोर्ड्स वालों के लिए, ठीक है। वीकली टारगेट्स में आपको ये अचीव करने हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जून के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे 10 डेज में आपको दे रही हूँ जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करनी है। सॉरी, 15 to 20 दिसंबर 5 डेज यहाँ पर दे रही हूँ जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी करनी होगी। तो आप विद क्लास कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप ऐसा करिए, मुझे लगता है आपको 10 डेज देने होंगे, ये मैंने गलती से कर दिया। यहाँ पर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करिए, फॉर 10 डेज में तो हो ही जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे क्रॉस नहीं, यहाँ पे आप लीगल अवेयरनेस MCQ उसके साथ टॉट्स डाल दीजिए, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 5 डेज का टाइम दिया है। देखिए, अगर आपका बैकलॉग है करंट अफेयर्स का, देन यू विल हैव टू गो फॉर loggery.in लेक्चर्स। नो डाउट आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हैं, बट प्रतियोगिता दर्पण में वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं कवर होंगे जैसे आते हैं MHCT में, क्योंकि ये लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। तो आई हैव इंश्योर्ड कि हर टाइप का क्वेश्चन जो आता है लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में और दूसरे एग्जाम्स में वो कवर हो। तो इसलिए अगर प्रेफर करना है तो आप प्रेफर करिए कि आप loggery.in के नोट्स में से ही करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप मेरे आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा उसके लिए, अगर स्पीड अप करना है, नहीं तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए यूनिवर्सल में से। कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ है यूनिवर्सल में से, बड़े आराम से आप 15 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। जुलाई मतलब हर करंट अफेयर्स को मैंने 3 से 2 आपको 2 to 3 वीक्स दिए हैं, तो आप बड़े आराम से ये कर सकते हैं। ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, तो ऐसे ये मैंने आपके डिवाइड कर दिए हैं। और उसके बाद आप फेब्रुअरी, देखिए मुझे पता है दिसंबर, फेब और मार्च आपके इसमें प्री बोर्ड्स भी होंगे एंड आपको बोर्ड्स की भी तैयारी करनी होगी, जनवरी भी है इसमें, बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप फेब तक एटलीस्ट प्रिपरेशन करें, और मार्च जिसमें आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं वहाँ पे आप फुली बोर्ड्स पे फोकस करें। 1 to 2 आवर्स तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप MHCT सच में अच्छे से देना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना सिलेबस कवर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और फिर अप्रैल का मंथ जो है उसको आप फुल फ्लेज यूज़ करेंगे, क्योंकि मई में तो आपका एग्जाम है, अप्रैल में तो आप 10 to 12 आवर्स की सिटिंग देंगे। बहुत सारे बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं उनके अप्रैल में एग्जाम्स होते हैं बोर्ड्स के, और मार्च और फेब उनके लिए फ्री होता है। तो आप जो है आप फेब मार्च में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। बोर्ड्स के अंदर अगर आपके पास किसी दिन हो, जब टाइम हो, तो आप अपने करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए, आप अपने जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज कर लीजिए, आगे वाला कोई नया टॉपिक भी आप कर सकते हैं। जिनके बोर्ड्स नहीं है वो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम देंगे और ज़्यादा उनको टॉपिक्स कवर करने हैं। आप जितने मर्जी आवर्स दीजिए, आई डोंट नो, बट आपको ये टॉपिक्स अपने 5 डेज के अंदर कवर करने होंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है जो कि loggery.in पर अवेलेबल होगा। कब से अवेलेबिलिटी चाहिए बता दीजिए, अगर आपको जनवरी में ही चाहिए तो वो मैं अवेलेबल करवा दूंगी। मॉक टेस्ट साथ साथ सॉल्व करना ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे आपकी प्रिपरेशन जो है वो आप सही तरह से कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो विदाउट बोर्ड्स वाले हैं उनके लिए है। तो बाय मार्च आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड मार्च के बाद आप रिवीजन करेंगे बहुत सारी। आपको सिलेबस एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना है एंड मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और अपनी मार्क्स की इंप्रूवमेंट करनी है। तो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग आप loggery.in विजिट कर सकते हैं, जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ।